डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल इस ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, साहित्य के संबंध में पठन क्रिया पर विचार का थर्ड पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि मनोरंजन के लिए पढ़ने वाले हजारों लोगों को पढ़ने की लत वैसे ही लग जाती है जैसे शराब पीने की अथवा अफीम का धूम्रपान करने की आदतें लग जाती हैं। ये एक नशे की दवा की तरह काम करती है जिससे समय गुजारने में सुविधा होती है और आदमी हमेशा सपनों की दुनिया में रहने लगता है और जिससे अंततः सोचने विचारने की सारी क्षमता नष्ट हो जाती है। तो ये साथ में शराब पीने के, अफीम का धूम्रपान करने से होने वाले नुकसान, उस पर भी ये प्रकाश डाला गया है। इससे सोचने विचारने की सारी क्षमता नष्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि मनोरंजन के लिए पढ़ने की लत केवल दिमाग के सतही भागों को ही अभ्यास देती है। स्टूडेंट्स, आज हम उसी के आगे पार्ट 4 पढ़ेंगे। The taste of a great book is whether we want to read it only once or more than once. किसी महान पुस्तक की परीक्षा यही है कि हम उसको केवल एक बार पढ़ना चाहते हैं या एक से अधिक बार। द टेस्ट, परीक्षा, ऑफ ग्रेट बुक, किसी महान पुस्तक के, किसी महान पुस्तक की परीक्षा यही है वेदर कि वी वांट टू रीड इट, हम इसको पढ़ना चाहते हैं ओनली वंस, केवल एक बार, कि हम उसे केवल एक बार पढ़ना चाहते हैं, और या मोर देन वंस, या एक से अधिक बार। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम। कोई भी महान पुस्तक वास्तव में हम दूसरी बार ज़्यादा रुचि से पढ़ते हैं बजाय पहली बार के। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर कोई पुस्तक महान है, उस महान पुस्तक को हम पहली बार पढ़ने के बजाय दूसरी बार उसको ज़्यादा रुचि से पढ़ते हैं, क्योंकि वह महान पुस्तक जो है तो एक बार पढ़ने के बाद जब उसको दूसरी बार पढ़ते हैं तो बड़ी रुचि के साथ पढ़ा जाता है। एनी रियली ग्रेट बुक, वास्तव में कोई भी महान पुस्तक, वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम, हम उसको दूसरी बार पढ़ना चाहते हैं, इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम, पहली बार से, पहली बार की बजाय दूसरी बार ज़्यादा रुचि के साथ। एंड every additional time that we read it, we find new meanings and new beauty in it. स्टूडेंट्स, ध्यान से समझें इस पैराग्राफ को। इसमें ग्रेट बुक, जो महान पुस्तक है, गुड बुक, उसकी विशेषताएं भी हैं इसमें चल रहा है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण
पर्सन है ये। क्या है कि जितनी भी बार हम ऐसी पुस्तक को पढ़ेंगे तो हर बार हमें कोई नया अर्थ और नई सुंदरता उस पुस्तक में मिलेगी। अगर कोई महान पुस्तक है, उसको जितनी बार हम पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, उतनी ही बार हमें उसमें कोई नया अर्थ मिलेगा या कोई नई सुंदरता उसमें हमें मिलेगी। ये ग्रेट बुक की बहुत ही अच्छी विशेषता है। ये क्या है? एंड एवरी एडिशनल टाइम, प्रत्येक अतिरिक्त समय में, दैट वी रीड इट, हम इसको पढ़ते हैं। किसको? महान पुस्तक को। यानी जितनी बार हम ऐसी पुस्तक को पढ़ते हैं, महान पुस्तक को पढ़ते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं क्या? न्यू मीनिंग्स, नए अर्थ एंड न्यू ब्यूटीज, और नई सुंदरता इन इट, इसमें हम पाते हैं। ए बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच। एक शिक्षित और सुरुचि संपन्न पाठक जिस पुस्तक को दूसरी बार नहीं पढ़ना चाहता है, वास्तव में वह अच्छी पुस्तक नहीं मानी जा सकती है। अगर कोई शिक्षित व्यक्ति है या कोई जो पाठक है, जो पढ़ने में रुचि रखता है, ऐसा जो पाठक, सुरुचि संपन्न जो पाठक है, अगर किसी पुस्तक को दूसरी बार पढ़ना नहीं चाहता तो वह अच्छी पुस्तक नहीं मानी जा सकती। हालांकि आगे और पढ़िए, इस बात को खुलकर आपको पता चलेगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर यह बात लागू नहीं होती। एक तो व्यक्ति ऐसा हो सकता है, तो एक व्यक्ति पर यह बात डिपेंड नहीं करती। आगे और समझिए क्या कह रहे हैं। ए बुक, एक पुस्तक, दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन, जिसको एक शिक्षित व्यक्ति, एंड गुड टेस्ट, और सुरुचि संपन्न पाठक, डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस, एक से अधिक बार पढ़ना नहीं चाहता है, वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, तो शायद या संभवतः है वह अधिक महत्व की नहीं होती। प्रोबेबली शायद या संभवतः है, वर्थ मूल्य की, मच अधिक महत्व की नहीं मानी जाती या नहीं होती। बट वी कैनॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफॉलिबल, लेकिन हम इस विषय में किसी एक व्यक्ति के फैसले को अकाट्य नहीं मान सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, लेकिन ये बात, हम केवल एक व्यक्ति के फैसले को नहीं मान सकते। हो सकता है एक व्यक्ति को किसी महान पुस्तक अच्छी न लगे, किसी महान पुस्तक को दूसरी बार न पढ़े, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह पुस्तक महान नहीं है। एक व्यक्ति के फैसले को ये सही नहीं माना जा सकता। बट वी कैन नॉट कंसिडर, हम नहीं मान सकते, द जजमेंट, फैसला, ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल, केवल एक व्यक्ति के फैसले को नहीं मान सकते। क्या? इनफॉलिबल, जो कभी गलत न हो, ऐसा इनफॉलिबल, अकाट्य जिसको कहा जाता है, जो कभी गलत न हो। यानी एक व्यक्ति के फैसले को हम अकाट्य यानी एकदम सही नहीं मान सकते इसको, कि कोई एक व्यक्ति है, किसी महान पुस्तक को दूसरी बार नहीं पढ़ता, उसकी इच्छा नहीं होती है, तो हम उसको महान पुस्तक न माने, ऐसा नहीं है। द ओपिनियन दैट makes a book great must be the opinion of many। ध्यान दें, क्या है कि किसी पुस्तक को एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी की मान्यता से महानता मिलती है। केवल एक व्यक्ति से नहीं मिलती,
सभी व्यक्ति की मान्यता से उस पुस्तक को महानता मिलती है। द ओपिनियन, राय, विचार मेक्स ए बुक ग्रेट, जो एक पुस्तक को महान बनाती है। राय से महान बनती है, यानी किसी पुस्तक को मान्यता मिलती है। मस्ट बी ओपिनियन ऑफ मैनी, अनेक लोगों की मान्यता से, यानी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी की मान्यता से उस पुस्तक को महानता मिलती है। तो एक व्यक्ति के फैसले को अपन सही नहीं मान सकते, काटे नहीं मान सकते। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, क्योंकि बड़े बड़े समीक्षक भी कुछ कमजोरियों में प्रवृत्त होते हैं। ऐसा क्यों कहा है लेखक ने? क्योंकि जो बड़े बड़े समीक्षक हैं या हुए हैं वो भी कुछ कमजोरियों में प्रवृत्त होते हैं। तो चाहे बड़ा समीक्षक हो, उस एक व्यक्ति के फैसले को अपन सही नहीं मान सकते। फॉर, क्योंकि इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स, बड़े से बड़े समीक्षक, आर एप्ट, प्रवृत्त होते हैं, टू हैव सर्टेन डलनेस, निश्चित कमजोरियों में। एग्जाम्पल से समझाया है। कार्लाइल फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट इंडोर ब्राउनिंग, उदाहरण के लिए कार्लाइल जैसा बड़ा लेखक ब्राउनिंग के काव्य को पढ़ना पसंद नहीं करता था। तो आप देख सकते हैं कार्लाइल कितना बड़ा लेखक था और उतना ही बड़ा ब्राउनिंग भी था, लेकिन फिर भी वह ब्राउनिंग के काव्य को पढ़ना पसंद न करता, उसको अच्छा नहीं लगता। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ब्राउनिंग का काव्य है वो अच्छा नहीं है, वो महान नहीं था, क्योंकि एक व्यक्ति के फैसले को अपन सही नहीं मान सकते। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कार्लाइल कुड नॉट इंड्योर, इंड्योर मीन्स सहन करना। कार्लाइल है वो सहन नहीं कर सकता था किसको? ब्राउनिंग के काव्य को। एक और एग्जाम्पल दिया है, बायरन कुड नॉट इंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स, और महाकवि बायरन बहुत से अन्य अंग्रेजी कवियों को पसंद नहीं करता था। ये भी एक एग्जाम्पल है कि जैसे बायरन कुड नॉट इंडोर, बायरन सहन नहीं कर सकता था, यानी बायरन पसंद नहीं करता सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स, अंग्रेजी के जो महान कवि हुए हैं उनको पसंद नहीं करता था। तो एक व्यक्ति के फैसले को अपन सही नहीं मान सकते। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर ए ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, विभिन्न पुस्तकों के बारे में मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को बहुमुखी प्रतिभा का धनी होना चाहिए, वही इसके बारे में फैसला कर सकता है। ए मैन मस्ट बी, एक व्यक्ति को होना चाहिए मैनी साइडेड, बहुमुखी प्रतिभा का धनी, अ ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, अनेक पुस्तकों के बारे में मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति को। एस्टिमेट मीन्स मूल्यांकन करना और ट्रस्ट वर्दी मीन्स विश्वसनीय। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स, हम किसी एक समीक्षक की मान्यता पर संदेह कर सकते हैं, यानी एक व्यक्ति पर संदेह हो सकता है लेकिन अनेक लोगों पर नहीं। वी मे डाउट, हम संदेह कर सकते हैं, द जजमेंट फैसला, निर्णय, मान्यता ऑफ द सिंगल क्रिटिक्स, केवल एक समीक्षक की मान्यता पर संदेह कर सकते हैं। बट देर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, लेकिन
अनेक पीढ़ियों के मूल्यांकन पर संदेह नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनेक पीढ़ियों के मूल्यांकन पर संदेह नहीं हो सकता। ऐसी कोई पुस्तक जो अनेक पीढ़ियों से यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है तो हम संदेह नहीं कर सकते वो वास्तव में ग्रेट बुक, गुड बुक है, महान पुस्तक है। तो लेकिन देर इज नो डाउट, संदेह नहीं किया जा सकता इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस, कई पीढ़ियों के मूल्यांकन पर। जजमेंट मूल्यांकन, निर्णय फैसला, जनरेशंस पीढ़ियां। इवन इफ we cannot at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundreds of years, सैकड़ों सालों से प्रशंसित और मान्यता प्राप्त किसी पुस्तक को पढ़ने पर ये हो सकता है कि हमें उसमें कोई श्रेष्ठता न मिले। Even if we cannot at once perceive, भले ही हमें न मिले, श्रेष्ठता न मिले, एनीथिंग गुड, कोई श्रेष्ठता, कोई अच्छाई न मिले, इन ए बुक, पुस्तक में, विच हैज एडमायर्ड एंड प्रेज्ड, प्रशंसित और मान्यता प्राप्त, यानी फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों से, यानी सैकड़ों सालों से प्रशंसित और मान्यता प्राप्त जो पुस्तक है उसमें यह हो सकता है कि पढ़ने पर हमें कोई श्रेष्ठता नजर न आए, कोई श्रेष्ठता न मिले। वी मे बी श्योर, वी मे बी श्योर दैट बाई ट्राइंग, बाई स्टडिंग इट carefully, we shall at least be able to feel the reason of this admiration and praise. यदि फिर भी निश्चित रूप से यदि हम प्रयास करें और उसे ध्यान से पढ़ें तो हो सकता है हमें उस पुस्तक की प्रशंसा और प्रसिद्धि के कारण का पता चल जाए। बट वी मे बी श्योर दैट बाई ट्राइंग, यदि हम कोशिश करें ध्यान से, एंड बाई स्टडिंग इट केयरफुली, और ध्यान से पढ़े, ट्राइंग मतलब कोशिश करें या प्रयास करें, स्टडिंग इट केयरफुली, और उसको अगर ध्यान से पढ़ें तो वी शैल एटलीस्ट बी एबल टू फील द रीजन, तो हमें कारण का पता लग सकता है, ऑफ दिस एडमायरेशन एंड प्रेज, उस पुस्तक की प्रशंसा और प्रसिद्धि के कारण का, यानी वह पुस्तक सैकड़ों सालों से प्रशंसित और मान्यता प्राप्त क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है, वह पुस्तक इतने सालों से प्रशंसित और मान्यता प्राप्त क्यों रही, उसका कारण क्या है, उस कारण के बारे में पता लग सकता है यदि हम प्रयास करें और उसको ध्यान से पढ़ें तो उसमें हमें कोई अच्छाई जरूर नजर आएगी, क्योंकि वो ग्रेट बुक होती है। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन वुड बी ए लाइब्रेरी entirely composed of such great works only, books which have passed the test of time. किसी गरीब व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय वही होगा जिसमें इसी प्रकार की पुस्तकें होंगी, यानी ऐसी पुस्तकें जो समय की परीक्षा में खरी उतरी हैं। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर ए पुअर मैन, किसी गरीब व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय वुड बी होगा, कौन सा होगा, ए लाइब्रेरी, वह पुस्तकालय होगा, एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट वर्क्स ओनली, जिसमें इसी प्रकार की पुस्तकें होंगी, जो ग्रेट वर्क्स होंगी, अच्छी पुस्तकें होंगी, ग्रेट रचनाएं होंगी, अच्छी रचनाएं। बुक्स यानी कहने का मतलब है वे पुस्तकें विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो समय की परीक्षा में खरी उतरी हैं।
तो ऐसा जो पुस्तकालय है वो ये गरीब व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय होगा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।